एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी लोग ITI CBT एग्जाम का देने वाले हैं तो ये आपका एक क्रैश कोर्स वाला वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये ऑन द स्पॉट टॉप 25 क्वेश्चन होने वाली है जो कि CBT एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है 2023 में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टेस्ट से डर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए हुए देखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम लोग वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि CBT एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये ऑन द स्पॉट वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी स्किप किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा एक ही क्वेश्चन में आपको हम कितनी चीजें बताने वाले हैं। विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। इनमें से कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है, ठीक है, किसमें, क्वालिटी सर्कल में। हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, चेकलिस्ट या टॉर्क रेंच। तो ध्यान दीजिए, ये तीनों तो आपके क्वालिटी टूल्स हैं। जो टॉर्क रेंच है ये आपका क्वालिटी टूल नहीं, ये एक मैकेनिकल टूल है जिससे आप कोई काम करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी टूल होता कितने तरह का है। क्वालिटी टूल टोटल 7 तरह के होते हैं, 7 क्वालिटी टूल्स होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने क्वालिटी टूल होते हैं। इसमें देखेंगे आप 7 के नाम दिए हुए हैं। कॉज एंड डिफेक्ट डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम या स्ट्रेटिफिकेशन। इतने आपके क्या हैं, ये क्वालिटी टूल्स हैं 7 तरह के। तो इनके अलावा जो भी है वो क्वालिटी टूल आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। सेंड एप्लीकेशन लेटर या आवेदन पत्र भेजेंगे, प्रिपेयर द रिज्यूमे, रिज्यूम तैयार करेंगे, अपीयर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में उपस्थित होंगे या सेंड रिज्यूमे, रिज्यूम सेंड करेंगे। ध्यान दीजिए, जब आपको इंटरव्यू कॉल प्राप्त हो गई है तो इसका मतलब आपने आवेदन पत्र, रिज्यूम, ये सारा कुछ आपने भेज दिया है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इंटरव्यू में जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही जो वर्ड आए यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड आए, उसको आपको फिल करना। स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन। स्पीकर मतलब जो बोलने वाला हो, वक्ता हो, एट द फंक्शन, फंक्शन में। तो फंक्शन में बोलने वाला वक्ता, उसके साथ क्या लगेगा, कौन। हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। यहाँ पे हु जो है करेक्ट क्वेश्चन वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए। हु मीन्स कौन होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, व्हाई मीन्स क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। तो इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि क्या कहलाती है, वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। तो वो कहलाती है आपका साइबर क्राइम, ठीक है। क्या कहलाती है, साइबर क्राइम। सर्च इंजन क्या होता है आपका, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। सर्च इंजन आपका है गूगल, ठीक है। गूगल क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग में क्या हो जाता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, CPU कंसिस्ट ऑफ। तो CPU क्या होता है, सबसे पहले आप जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन इसी को कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो है CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CPU के 2 पार्ट होते हैं मेन। एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU बोलते हैं, एंड ALU जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने आपके लिए थोड़े से डायग्राम्स भी सेलेक्ट कर दिए जिससे कि आपको और समझ में आ जाए आसानी से। जो LU होता है उसी में मेमोरी यूनिट भी आपकी रहती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट मीन्स होता है MS एक्सेल। जो एक्सेल है आपका, एक्सेल शीट, उसी को हम स्प्रेड शीट बोलते हैं। तो वो किस एक्सटेंशन के साथ जो है सेव होती है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .XLS। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। .DOC जो है वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। .PDF जो है PDF फाइल होती है, वर्ड से आप PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं जिसको हम डेटा कन्वर्जन कहते हैं। और MP3 जो है आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज। लैन का विस्तार क्या है आपको बताना है। तो लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। तो लैन का जो विस्तार है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का विस्तार होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी 2 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल कमांड, सभी मतलब पूरे जितने वर्ड हों, टेक्स्ट हों, कुछ भी, उनको सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वो होती है आपकी Ctrl+A, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+Z अनडू। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, माउस एंड कीबोर्ड होता है, सर्किट डायग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर पार्ट हो जाते हैं, माउस कीबोर्ड ये सारे हार्डवेयर पार्ट हो जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है, कॉन्फिडेंस कहलाता है यानी आत्मविश्वास, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता कहलाती है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता कहलाती है, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा कहलाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। आप किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए डेडिकेट हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिबद्ध होना या समर्पित होना। अगला क्वेश्चन है गोल्स आर कैटेगराइज। गोल मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्यों को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। कुछ गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म, जैसे आपको पढ़ाई करके जॉब पाना, ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। ITI कंप्लीट करना है, क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन ITI कंप्लीट करने के बाद आप एक प्लानिंग करें, हमको एक स्टार्टअप तैयार करना है, हमको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, हमको एक कंपनी में मैनेजर बनना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। आप एक दिन में नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू जो प्रेरणा है उसको हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं? तो मोटिवेशन दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक जो कि आंतरिक होता है, आपके अंदर से ही आता है, एंड एक होता है एक्सट्रिंसिक, वह है मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन दो तरह के हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का 3 P क्या है? तो 3 P होता है आपका, कोई भी चीज़ आपको बोलना है पहले आपको प्रिपेयर होना होगा, देन आपको प्रैक्टिस करना होगा, देन आपको पब्लिक में जाके उसे परफॉर्म करना होगा। तो राइट आंसर है आपका प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट्स। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें? डूज क्या है, मतलब क्या क्या करना चाहिए? एक होता है डूज, एक होता है डोंट। डोंट में आता है क्या नहीं करना चाहिए। तो इनमें देखेंगे तो नर्वसनेस, घबराहट आप में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये डोंट है। इनफॉर्मल ड्रेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये भी डोंट है। काम अप्रोच, काम मतलब होता है शांति तरह से आप अप्रोच करिए, यही आपका यहाँ पे डूज है। एक्सेसिव गेस्चर यानी अत्यधिक हाव भाव भी आपको नहीं दिखाने चाहिए। तीनों क्या है? डोंट है। सी ऑप्शन क्या है आपका? ये एक इंटरव्यू एटिकेट्स का डूज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन। कौन सा अच्छा कम्युनिकेशन है इसमें से? मैसेज जो हो आपका, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, जो संदेश हो स्पष्ट और सीधा हो। मैसेज इज एम्बिगियस, संदेश अस्पष्ट हो। सेंडर अटैक्स रिसीवर, प्रेषक द्वारा रिसीवर पे हमला हो जाए। या रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, जो रिसीवर और सेंडर की सुने ही ना। यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन वही होगा जहाँ पे आपका जो संदेश है, जो मैसेज है वो क्या हो? क्लियर हो और डायरेक्ट हो, स्पष्ट हो। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट एन आर्टिकल। इनमें से एक आर्टिकल कौन सा नहीं है? तो ए एन एंड द जो आपका आर्टिकल होता है, इन क्या है आपका? आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? फैक्स, पोस्टल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या मैसेज थ्रू टीवी यानी टीवी के माध्यम से संदेश। तो आधुनिक टाइम का क्या है सबसे अच्छा और सबसे नवीनतम संचार? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन SWOT एनालिसिस, S स्टैंड्स फॉर। SWOT विश्लेषण में S का अर्थ क्या है? तो यहाँ देखिए हम लोग चारों का अर्थ जानेंगे, सिर्फ S का अर्थ नहीं जानेंगे। हर कि आपको एक क्वेश्चन मिला इसी का हम अर्थ बता दें। तो S का मतलब तो होता है स्ट्रेंथ। अब W और OT क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो SWOT एनालिसिस है वो एक्चुअली होता क्या है? हेल्पफुल और हार्मफुल, दो तरह के इसमें इंटरनल ओरिजिन एक होता है, एक होता है एक्सटर्नल ओरिजिन। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? आपकी इंटरनल ओरिजिन है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है? एक्सटर्नल ओरिजिन है। जिसमें वीकनेस और थ्रेट्स क्या है? आपके हार्मफुल हैं एंड किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हेल्पफुल होती हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को या उद्देश्य को पूरा करने में, अचीव करने में। तो इसी को हम SWOT एनालिसिस बोलते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगला 19 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। स्वचालन यानी ऑटोमेशन का लाभ क्या है? रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम यानी कम संचालन समय लगता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट या सिक्योरिटी थ्रेट्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम यानी कम संचालन का समय लगता है अगर आप चीज़ों को ऑटोमेटिक करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है? प्रॉपर्टी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क यानी दायित्व का जोखिम, या पर्सनल रिस्क, कार्मिक जोखिम। तो शुद्ध जोखिम आपका है जो टेक्नोलॉजी रिस्क होता है, ये शुद्ध जोखिम की कैटेगरी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। तो अग्निशमन यानी फायर फाइटिंग पद्धति में कुछ तरीके होते हैं आग बुझाने के। जैसे हम जानते हैं आग लगती क्यों है? आग जब तीन चीज़ें मिलती हैं, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, तो आग लगती है। तो जो एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल है उसे हम बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक। एलिमिनेशन ऑफ हीट को हम बोलते हैं कूलिंग, जैसे हम पानी डाल दें आग पे। एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं स्मूथनिंग या स्मूथरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हम ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, चारों तरफ से कवर कर देते हैं, जिससे आग की तरफ ऑक्सीजन ना पाए और आग बुझ जाए। फ्यूल को हटाने को हम बोलते हैं स्टारवेशन, मतलब आग को भूखा मार देंगे, आग जलना चाहेगी लेकिन फ्यूल नहीं होगा तो वो जल नहीं पाएगी। तो ये तीन तरीके होते हैं जिसमें से स्टारवेशन मतलब है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल यानी ईंधन का उन्मूलन या ईंधन को हटाना।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण के किसके अंतर्गत आता है? केमिकल हैजार्ड में, फिजिकल हैजार्ड में, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में या साइकोलॉजिकल हैजार्ड में? तो ध्यान दीजिए, वाइब्रेशन और रेडिएशन आपका आता है फिजिकल हैजार्ड में। यहाँ शारीरिक जोखिम इसको मत समझिए, इसको बोलते हैं हम भौतिक जोखिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर इज नॉट अ कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHS जिसको हम बोलते हैं, इनमें से कौन सा कारक जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये तीनों आपके इसी से संबंधित हैं। सैलरी जो है वो OHS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट, अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो जापानीज 3 वर्ड थे, मुदा, मुरा एंड मुरी। इन तीनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। तो जिसमें वेस्ट का मतलब होता है मुदा, यहाँ पे आप देख लीजिए तीनों वर्ड हैं, इसको बोलते हैं टोयोटा 3M मॉडल। मुदा मतलब होता है वेस्ट, मुरा मतलब होता है फ्लक्चुएशन एंड मुरी मतलब होता है ओवरलोड। अगर कहीं आए ओवरलोड टर्म क्या है तो वहाँ पे हम लगाएंगे मुरी, ठीक है। ये आपके 3M मॉडल या 3M के फुल फॉर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का मतलब क्या है? पहले भी हम बता चुके हैं क्या है ये, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU बोलते हैं। अब आती है आपकी बारी, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? 9, 8, 7 या 6? तो जो भी राइट आंसर हो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा हम इस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर कोई भी आपका सुझाव है या कुछ भी आपकी और इसमें से है कि ऐसा किया जा सकता है और आपको कोई मॉडल पेपर की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए। इस पर आपको ITI के अपडेट्स, जॉब्स, अप्रेंटिसशिप और पढ़ाई की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।